एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। गांव के आखिरी कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहते थे रघु और उसकी पत्नी शोभा। दोनों बहुत गरीब थे। रघु खेतों में मजदूरी करता था और शोभा दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। एक दिन सुबह सुबह आसमान में काले बादल छा गए थे। हवा तेज थी। शोभा आंगन में झाड़ू लगा रही थी और रघु खाट पर बैठा था। शोभा बोली, देखो रघु, आज तो बादल बहुत ही काले हो गए हैं। लगता है तेज बारिश आने वाली है। रघु बोला, हाँ शोभा, लेकिन बारिश आई तो खेत में काम नहीं मिलेगा और घर में तो अनाज भी बस थोड़ी सी बची है। शोभा बोली, कोई बात नहीं, जब तक हम दोनों साथ हैं भूख भी हंसते हंसते कट जाएगी। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। पत्ते उड़ने लगे। फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। छत से टप टप पानी टपकने लगा। शोभा भागकर बर्तन ले आई और छत के नीचे रख दिए ताकि पानी जमीन पर ना गिरे। रघु बोला, इस छत को बदलवाने की बहुत बार सोचा, लेकिन पैसे ही नहीं बचे कभी। शोभा बोली, छत चाहे जैसी भी हो, हमारे सिर पर है ना, वही बहुत है। बारिश थमी ही नहीं। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा दिन। खेतों में पानी भर गया। मजदूरी बिल्कुल बंद हो गई। घर में चूल्हा भी नहीं जला। तीसरे दिन रात को शोभा ने एक कटोरी में खिचड़ी रखी और रघु के सामने रख दी। रघु बोला, कहाँ से लाई ये खिचड़ी? घर में तो कुछ भी नहीं था। शोभा बोली, पड़ोस वाली माई ने दे दी। बोली, रघु बहुत दुबला हो गया है, खा ले थोड़ा। रघु बोला, और तूने कुछ खाया? शोभा बोली, मैंने तो 4 रोटियां खा ली दोपहर में, अब भूख नहीं है। रघु खा गया, लेकिन दिल भारी था। वो जानता था शोभा ने खुद नहीं खाया, बस उसे दिया। अगले दिन सुबह रघु बाहर जाने लगा। शोभा बोली, कहाँ जा रहे हो? रघु बोला, अब बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, भीग कर ही सही कुछ काम ढूंढ लाता हूँ। शोभा बोली, जाइए, पर भीग जाइएगा मत, बुखार हो जाएगा। रघु हंसते हुए निकल गया। बाहर की गलियों में पानी भर गया था। रास्ते कीचड़ से भरे थे, लेकिन रघु रुका नहीं। पूरा दिन वह गांव में काम ढूंढता रहा। किसी ने कहा, आज मत आओ, खेत भीगा है। कोई बोला, बारिश में कौन मजदूर रखता है। शाम को रघु खाली हाथ लौटा। दरवाजे पर शोभा खड़ी थी। उसने दरवाजा खोला और मुस्कराई। शोभा बोली, आप आ गए, अंदर आइए, कपड़े बदलिए। रघु बोला, काम नहीं मिला शोभा, पूरा दिन ढूंढता रहा, पर कहीं भी कुछ नहीं मिला। शोभा बोली, कोई बात नहीं, देखिए मैं क्या लाई हूं। शोभा एक पुरानी टोकरी में से 2 उबले हुए आलू निकालकर लाई। रघु बोला, तूने ये कहाँ से लाए? शोभा बोली, खेत के पास खलिहान में कुछ आलू गिरे हुए थे। कोई देख लेता तो डांट देता, पर तुम भूखे थे, सो उठा लाई। रघु चुप हो गया। दोनों ने वो 2 आलू खाए, आधा आधा बांटकर। रात भर बारिश होती रही, लेकिन उस छोटी सी झोंपड़ी में रघु और शोभा का प्यार और एक दूसरे के लिए भरोसा छत बनकर उन्हें ढकता रहा। सुबह सूरज निकला। हल्की धूप छत से छनकर झोंपड़ी के अंदर आ रही थी। रघु बोला, आज मौसम साफ है, शायद आज खेत सूखने लगेंगे और काम भी मिल जाएगा। शोभा बोली, और मैं भी चलती हूँ साहूकार के घर। वो झाड़ू पोंछे के लिए किसी को ढूंढ रहा था। दोनों मुस्कुराए और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। पेट भले ही भूखा था, लेकिन दिल में उम्मीद थी, हिम्मत थी, और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे का साथ था। पिछले 3 दिनों की बारिश के बाद अब गांव में धूप निकल आई थी। खेतों में से धीरे धीरे पानी सूखने लगा था। लेकिन रघु और शोभा के घर में अब भी राशन नहीं था, पैसा नहीं था और चूल्हा 2 दिन से ठंडा पड़ा था। सुबह का वक्त था। रघु खाट पर बैठा पुराने फटे जूते सिल रहा था। शोभा बोली, आज मैं साहूकार के घर जाऊंगी, सुना है उसे नौकरानी चाहिए। रघु बोला, ठीक है शोभा, मैं भी खेतों की ओर जाता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। दोनों बिना कुछ खाए पिए अपने अपने रास्ते चल पड़े। दृश्य 1, साहूकार का घर। शोभा पहुंची तो बाहर से ही आवाज लगाई, ओ साहूकार बाबू, काम के लिए आई थी। साहूकार बाहर आया और बोला, काम तो है, लेकिन तनख्वाह महीने में 1 बार मिलेगी और झाड़ू पोंछा के साथ बर्तन भी धोने होंगे। शोभा बोली, कोई बात नहीं, मुझे काम चाहिए, आप जैसा कहे वैसा कर लूंगी। साहूकार बोला, ठीक है, आज से ही शुरू कर दे। शोभा ने काम पकड़ लिया। पूरे दिन झाड़ू लगाई,
पोछा किया, बर्तन धोए। हाथ फटने लगे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। दृश्य 2। खेतों की ओर। रघु खेतों के बीच से जा रहा था जब एक किसान ने आवाज दी, अरे ओ रघु, आ गया तू? देख, खेत में से पानी निकाला है, अब खुदाई शुरू करनी है। रघु बोला, जी मालिक, मैं तैयार हूँ। चाहे कीचड़ हो या धूप सूखा, मेरे हाथ पैर काम करने के लिए ही बने हैं। पेट की भूख को हर दिन हराना पड़ता है मालिक, और मैं हर दिन तैयार हूँ। देख रघु, काम तो है, लेकिन याद रख, बारिश ने बहुत नुकसान कर दिया है। खेत में पानी भर गया था और फसल भी गड़बड़ हो गई है। इसलिए इस बार मजदूरी आधी ही दे पाऊंगा, पूरी देने लायक हालात नहीं है अभी। रघु बोला, चल जाएगा मालिक, आधी सही, पर कुछ तो मिलेगा। बस पेट भर जाए, वही बहुत है हमारे लिए। हमने तो पहले भी कई दिन खाली पेट बिताए हैं, अब आदत सी हो गई है, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ा कभी। रघु ने पूरे दिन गीली मिट्टी में पैर गड़ाकर खेत खोदा। शरीर थक गया, लेकिन शाम को उसे 50 रुपए मिले। दृश्य 3। शाम को झोपड़ी में शोभा थकी हुई लौटी। उसका हाथ लाल था और कंधा दुख रहा था, लेकिन हाथ में एक छोटा सा कपड़ा था जिसमें 2 रोटियां बंधी थीं और थोड़ी मूंग की दाल। रघु भी लौटा, जेब से 50 रुपए का नोट निकाला। शोभा बोली, आज सुबह से शाम तक बर्तन मांजे, जमीन पोछी, खिड़कियां साफ की, हाथ दुख गए, लेकिन मन नहीं टूटा। और देखो, थोड़ा खाने का इंतजाम भी कर लाई। कुछ ज्यादा नहीं, पर इतना जरूर है कि आज रात हम भूखे नहीं सोएंगे। रघु बोला, मैं भी सुबह से खेत में खुदाई करता रहा। मिट्टी गीली थी, पैर ढंसते जा रहे थे, पर मैंने हार नहीं मानी। शाम को मालिक ने पैसे दिए, ज्यादा नहीं, पर दिल को सुकून देने वाले। अब कल आटा और थोड़ा तेल खरीद लेंगे, ताकि चूल्हा फिर से जल सके। शोभा बोली, चलो, पहले तो ये जो थोड़ा सा खाना है उसे मिल बांट कर खा लेते हैं। पेट भर जाए तो ही कल के बारे में सोच पाएंगे। कल की चिंता कल करेंगे। आज तो बस इतना चाहिए कि हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खा सकें। दोनों ने मिलकर रोटियां बांटी। हर कौर में सुकून था, मिठास थी, भूख में भी अपनापन था। दृश्य 4। अगले दिन की सुबह अब झोपड़ी में नई हलचल थी। रघु ने जाकर किराने की दुकान से थोड़ा आटा, तेल और नमक खरीदा। पहली बार हफ्ते भर बाद चूल्हा जला। शोभा बोली, आज सोच रही हूँ खिचड़ी बनाऊं। चावल और दाल तो हैं ही थोड़ा थोड़ा, ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। ज्यादा कुछ नहीं है घर में, पर जब अपने हाथ से बनता है तो वही खिचड़ी भी किसी दावत से कम नहीं लगती। रघु बोला, और मैं सोच रहा हूँ कि आज पास की नदी के किनारे से थोड़ी लकड़ियां काट लाऊं। सूखी होंगी तो चूल्हा भी अच्छे से जलेगा। और हाँ, कुछ लंबी मजबूत टहनियां मिल गई तो झोपड़ी की छत भी ठीक कर देंगे। अब और नहीं चाहती ये बारिश हमें भीगने पर मजबूर करे। शोभा बोली, बारिश चाहे जितनी भी तेज आई हो, सब कुछ अपने साथ बहा ले गई हो। छत, खाना, नींद, सुकून, लेकिन एक चीज अब भी हमारे पास है, उम्मीद। जब तक दिल में उम्मीद है, तब तक फिर से सब कुछ बना सकते हैं। दृश्य 5। गांव के लोग अब गांव के और लोग भी उनकी मेहनत देख रहे थे। एक पड़ोसी औरत बोली, बारिश चाहे जितनी भी तेज आई हो, सब कुछ अपने साथ बहा ले गई हो। छत, खाना, नींद, सुकून, लेकिन एक चीज अब भी हमारे पास है, उम्मीद। जब तक दिल में उम्मीद है, तब तक फिर से सब कुछ बना सकते हैं। दूसरी औरत बोली, और देखो ना, प्यार भी तो कितना है दोनों में। आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना रघु और शोभा करते हैं। खुद भूखे रह जाते हैं, लेकिन एक दूसरे की थाली में थोड़ा ज्यादा परोसते हैं। उनकी आंखों में जो अपनापन दिखता है ना, बस वही असली जीवन है। गांव वालों की बातें झोपड़ी तक पहुंच गई। रघु और शोभा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दृश्य 6। एक सप्ताह बाद अब रघु को रोज काम मिलने लगा था। शोभा भी साहूकार के घर काम कर रही थी। दोनों थोड़ा थोड़ा करके पैसे जोड़ रहे थे। रघु बोला, और देखो ना, प्यार भी तो कितना है दोनों में।
आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना रघु और शोभा करते हैं। खुद भूखे रह जाते हैं, लेकिन एक दूसरे की थाली में थोड़ा ज्यादा परोसते हैं। उनकी आंखों में जो अपनापन दिखता है ना, बस वही असली जीवन है। शोभा बोली, और मैं तो ये सोच रही हूँ रघु, कि क्यों ना हम 2 मुर्गियां खरीद लें। देखो ना, अंडे मिलेंगे तो रोज खाने का थोड़ा सहारा भी रहेगा, और जो बचे उन्हें बेच भी देंगे। थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा होंगे तो धीरे धीरे जिंदगी सुधरती जाएगी। हम गरीब हैं, पर अगर सोच समझकर चले तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ा सहारा बन सकती है। रघु बोला, बिल्कुल शोभा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारी जिंदगी सच में बदल रही है। पहले जहां एक वक्त का खाना भी मुश्किल था, अब हम खुद अपने दम पर थोड़ा थोड़ा जमा कर पा रहे हैं। मेहनत रंग लाती है, और सबसे बड़ी बात, हम दोनों साथ हैं। यही सबसे बड़ी ताकत है हमारी। अंतिम दृश्य, एक नई शुरुआत 1 महीने बाद। झोपड़ी की छत नई थी, आंगन में 2 मुर्गियां थीं। शोभा के पास एक नया झाड़ू था, रघु के पास नया फावड़ा। अब भी बारिश आती थी, पर डर नहीं लगता था, क्योंकि अब झोपड़ी के अंदर सिर्फ दीवारें नहीं थीं, वहां सच्चा प्यार, मजबूत भरोसा और साफ नीयत थी। शोभा कई रातों से सोच रहा था, तुझसे दिल की बात कहूं पर ना जाने क्यों हर बार चुप रह गया। लगता था तू भी थक चुकी होगी इस झोंपड़ी, इस मिट्टी, इस हर दिन की जद्दोजहद से। पर आज जब मैंने तुझे उस टूटे बर्तन को भी मुस्कुराकर धोते देखा तो मेरा सीना भर आया। कभी कभी सोचता हूं हमारी जिंदगी क्या रह गई है। सुबह सूरज उगता है, हम काम पर लग जाते हैं। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना ही जैसे हमारा एकमात्र सपना बन गया है। खेत में काम करते हुए हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी मजूरी पूरी नहीं मिलती। बारिश आए तो सब बहा ले जाए, धूप निकले तो चमड़ी जला दे, फिर भी तू मुस्कुराती है। तू थकी हुई भी होती है तो भी जब मैं लौटता हूं तो एक गिलास पानी और एक सुकून भरी मुस्कान तुझे मेरे लिए जरूर मिलती है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा शोभा, कई बार मन करता है सब छोड़ दूं, गांव छोड़ दूं, खेत बेच दूं, कहीं शहर भाग जाऊं। पर जैसे ही तुझे देखता हूं, तेरे हाथों से चूल्हे पर रोटी सिकती देखता हूं, तेरा पल्लू माथे पर बांधकर हिम्मत से काम करते देखता हूं, तो लगता है नहीं रघु, ये औरत तेरे साथ है तो तू कुछ भी सह सकता है। मुझे याद है जब पहली बार तू इस घर में आई थी, हाथों में मेहंदी थी, चेहरा घूंघट में छिपा हुआ था। सब लोग कहते थे रघु के नसीब में बहुत सुलझी लड़की आई है। तब मुझे समझ नहीं आया था, पर आज इतने सालों बाद मुझे समझ आया है कि सुलझी लड़की का मतलब क्या होता है। तूने इस घर को नहीं, इस मिट्टी को अपनाया। तूने हर दुख को सहा बिना उफ किए। कितनी बार मैं चिढ़ गया, गुस्सा किया, कभी हालात पर, कभी खुद पर तूने कभी जवाब नहीं दिया। पी में भी तू ही बसी है। जब मैं खेत में काम करता हूँ, जब मैं कुएं से पानी भरता हूँ, जब मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ, हर पल तेरी तस्वीर मेरे मन में होती है। तुझे मुस्कुराते देखने के लिए होगा। अब तू बता शोभा, तू क्या सोचती है? रघु, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। तुम जब बोलते हो न तो लगता है जैसे मेरे मन की सारी थकान उतर जाती है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई होती है वही मुझे हर रोज आगे बढ़ने की ताकत देती है। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जो मैं कब से अपने सीने में दबाए बैठी थी। आज कह रही हूँ क्योंकि अब चुप रहना और भारी लगने लगा है। देखो, हम दोनों कितनी मुश्किलों से गुजरे हैं। जब हमारी शादी हुई थी तब तो लोग हंसते थे, क्या मिलेगा एक गरीब खेत मजदूर से शादी करके। लेकिन मैंने कभी तुम्हें तुम्हारे हालात से नहीं तोला रघु, मैंने तुम्हें तुम्हारे इरादों से जाना। तुम्हारे साथ बिताया हर दिन, चाहे वो भूख की रात हो या कीचड़ भरी सुबह, मेरे लिए अनमोल है। और ये जो तुम कहते हो ना कि हम धीरे धीरे संभल रहे हैं, तो हाँ, मैं भी महसूस करती हूँ। पहले जहाँ हाथ पैर कांपते थे ये सोचकर कि कल क्या खाएंगे, अब वहाँ उम्मीद है, और ये उम्मीद तुमने दी है मुझे। मैं जानती हूँ अब भी अमीर नहीं है हमारे पास, ना चूल्हा नया है ना कपड़े चमचमाते, लेकिन एक बात है रघु, हमारे पास एक दूसरे का साथ है, और ये सबसे बड़ी दौलत है। तुम दिन भर खेत में खपते हो, पीठ पर घाव लिए भी मुस्कुराते हो, और फिर शाम को जब थके हारे आते हो और पूछते हो शोभा खाना बना, तो मेरी सारी थकान भी जैसे उड़ जाती है। तुमने आज छत की मरम्मत की बात, कील कड़ी काटने की बात की। मुझे वो दिन याद आ गए जब हमारी झोंपड़ी की छत टपकती थी और हम एक थाली में पानी इकट्ठा करते थे।
उस रात तुमने मुझे बाहों में ले लिया था और कहा था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, इससे हमें बहुत खुशी मिलेगी।